डियर्स, मैं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ पे। चलिए, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो उसे आप देख पाएंगे बिना कोई परेशानी के। चलिए, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फिर से बिहार बोर्ड 10वीं का हिंदी, और हिंदी का चैप्टर है 9। इस चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। एक्सप्लेन क्या मतलब, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका परीक्षा का लास्ट समय है और इस समय अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा समय लेंगे तो आपको तैयारी करने में परेशानी होगी। इसीलिए कम समय में हम केवल आपका प्रश्न डील करेंगे और प्रश्न का जो सटीक आंसर होगा उससे बताएंगे और आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे, है ना। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, देखिए आपके सामने प्रश्न है आविन्यो। चैप्टर का नाम है आविन्यो और प्रश्न है आविन्यो है क्या है माय डियर? तो ललित रचना है। क्या है? तो ललित रचना है। आविन्यो में था, क्या था? तो पोप की राजधानी, ठीक है। अब है कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है किस पे? तो मौन में। ये ईसाई लोग जो है ये मौन में विश्वास करते हैं, नहीं मौन धारण करके, ठीक। जीर्णोद्वार का अर्थ है क्या होगा माय डियर? तो पुराने को नया करना, पुराने को नया करना। चलिए, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 रिवीजन करते चलिए मेरे साथ। प्रश्न नंबर 5, थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी रचना है माय डियर? तो अशोक वाजपेयी की। प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है? तो ये भी अशोक वाजपेयी की है। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो आविन्यो में होता है, ठीक है। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख डॉट डॉट दिया है केंद्र है। क्या केंद्र है? तो कला का केंद्र है, ठीक है। आविन्यो कहाँ स्थित है? तो वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है माय डियर? तो दक्षिणी फ्रांस में। चलिए, आप 9 तक प्रश्न को देखें। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न है रोन। रोन नदी कहाँ है? तो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। आविन्यो के रचनाकार हैं कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी। विल्नौ लॉ आविन्यो का अर्थ होता है। क्या होता है? तो आविन्यो का नया गांव। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? तो आप क्या बताएंगे माय डियर? ये ईसाई मठ है। आंध्र ब्रेंता क्या है? तो क्या है? ये एक कवि है। अगला, उसके बाद अगला प्रश्न है नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य किसकी कृति है? तो ये अशोक वाजपेयी की कृति है। चलिए माय डियर, तो 15 नंबर के बाद अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 16। देखिए 16 आपके सामने दिया है। 15 के बाद हम लोग देखेंगे कितना नंबर? तो 16 नंबर। चलिए, तो 16 नंबर आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान देना है। शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की। कुमार गंधर्व क्या है? तो ये शास्त्रीय गायक है। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिन तक रहे। कितने दिन तक रहे माय डियर? तो 19 दिन तक। आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो यात्रा वृत्तांत है ना। पिकासो क्या थे? तो ये एक चित्रकार थे। क्या थे माय डियर? तो एक चित्रकार थे, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप 20 तक देखें और 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो यह 16 जनवरी 1941 को हुआ, ठीक है। फिर है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? कितनी रचनाएं की? तो 35 कविता और 27 गद्य। ला मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? तो आप बताएंगे सीधा पिकासो की। किसकी है? तो पिकासो की। चलिए, तो आप 24 तक देख लिए। अगला प्रश्न 25 आपके
सामने है। ध्यान दीजिए 25 नंबर प्रश्न पे, ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ये 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो कितने? 27 गद्य की रचना की। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, क्या रहा है माय डियर? तो आविन्यो रहा है ना। अब देखिए आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है, क्या? ईसाई मठ। अब देखेंगे हम लोग 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न को। किसको देखेंगे माय डियर? तो 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है क्या? तो वह मादामोजेल। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है यहाँ। ल मादामोजेल द आविन्यो, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए। 30 में देखेंगे, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति है, क्या है? तो नदी के किनारे नदी है और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। चलिए, तो 30 के बाद अब हम लोग देखेंगे उसका अगला नंबर प्रश्न है 31। देखिए 31 आपके सामने है। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? तो पहचान, है ना। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था, क्या था? तो परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, क्या है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, है ना। ये पुरस्कार उनको मिला। अगला है, आविन्यो किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है माय डियर? रोन नदी पर स्थित है। चलिए, तो आप देख लिए यहां तक। 34 नंबर प्रश्न को आप क्लियर कर लिए। अब हम लोग को देखना है 35। ये है विल्लव, क्या है? विल्लव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है। प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह आयोजित होता है। 36 तक आप क्लियर किए। अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर प्रश्न आपके सामने। 37 में दिया है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, क्या नाम है माय डियर? तो आविन्यो। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे? कितने वर्ष पहले? तो 10 वर्ष पहले। कविता नहीं है, क्या? तो आविन्यो। लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? लेखक ने मतलब आविन्यो जब गए थे तो क्या साथ लेकर के गए हुए थे? तो ले गए थे पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। चलिए, अब इसके बाद 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 42 में दिया है, विल्नव और आविन्यो के बीच में कौन नदी है? तो रोन नदी है। कौन नदी है माय डियर? तो रोन नदी है। अब है आविन्यो क्या है? तो ईसाई मठ है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप कंप्लीट किए चैप्टर 9 को, और चैप्टर 9 को आप ऑब्जेक्टिव के रूप में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके मित्र भी इससे रिवीजन करके अपने एग्जाम में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। मिलते हैं हम लोग फिर अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है 10, जिसका नाम है मछली, और इसको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।